नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा। आज 75,000 करोड़ के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। अड़तालीस पुलिस अधिकारियों का होगा प्रमोशन। गैस के बढ़ते दामों की किल्लत को लेकर के आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में के स्वास्थ्य भवन पर होगा चौराहे व केसरबाग करेगी। यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा को लेकर के कल और प्रदेश में 1090 केंद्रों पर होगा आयोजन। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की मूल्यांकन के लिए 15 जनपद और 51 केंद्रों पर होगा। वाराणसी क्षेत्र कार्यालय में जारी रहेगी। यूपी में पारा 40 डिग्री पार। बांदा में रहा सबसे तेज गर्म। 24 घंटे में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का सहारनपुर का दौरा। आज सहारनपुर में मां शंकुभरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। विकास की योजनाओं का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। सहारनपुर का दौरा ये आज सीएम योगी का। शंकुभरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। विकास की परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का आज सहारनपुर का दौरा। शंकुभरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। विकास की योजनाओं का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। खबर लखनऊ से है। काशीराम के सहारे दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी। काशीराम जयंती पर राजनीतिक दल कर रहे कार्यक्रम के योगदान को याद करेंगे राजनीतिक दल। लखनऊ में कल बसपा मनाएगी काशीराम जयंती। सपा व कांग्रेस ने भी कार्यक्रम तय किए। यूपी में 21% दलित वोट। 85 विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति से आरक्षित। कई सीटों पर दलित वोट होते हैं। 21% दलित वोट। 85 विधानसभा सूची में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। कई सीटों पर दलित वोट होते हैं निर्णायक। काशीराम के सहारे दलित वोट की
इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर। राज कर्मचारियों के पदोन्नति अब ऑनलाइन होगी। अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। लखनऊ से बड़ी खबर। मानव संपदा पोर्टल पर विकसित किया डीपीसी मॉड्यूल। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जारी किया आदेश। 31 मार्च तक करनी होगी तैयारी। लखनऊ से बड़ी खबर। डीसीपी मॉड्यूल पर प्रत्येक कर्मचारी के संबंधित जानकारी जारी की जाएगी। एसीआर को भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर। एसीआर को भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डीपीसी कोऑर्डिनेटर लॉगिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। यूपी में 8.5 लाख से ज़्यादा है कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। राज कर्मचारियों की पदोन्नति अब ऑनलाइन की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर। अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। मानव संपदा पोर्टल पर विकसित किया जाएगा डीपीसी मॉड्यूल। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आदेश जारी किया। 31 मार्च तक करनी होगी तैयारी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर के? इस प्रकार से देखा जाए, यूपी में अधिकारियों और कर्मचारियों के जो पदोन्नति की प्रक्रिया जो होगी अब वो ऑनलाइन होगी और मानव संपदा पोर्टल पर विकसित किया जाएगा पूरा ब्यौरा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्य सचिव एसपी गोयल के द्वारा जो है इस आदेश को जारी किया गया है और उनके आदेशानुसार जो है 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। और जिस प्रकार से उनके आदेश में जो डीपीसी मॉड्यूल प्रत्येक कर्मचारी के संबंधित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी और आदेशानुसार एसीआर के को भी मानव संपदा पोर्टल पर भी किया जाएगा अपलोड। तो कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया को देखा जाए, करीब यूपी में 8.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। अब इनके प्रमोशन की जो प्रक्रिया होगी वो अब ऑनलाइन होगी और पूरी जानकारी के तहत होगी। उनके कार्य को लेकर के सभी चीजों को जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही जो है आगे का शेड्यूल तैयार करने के आदेश एसपी गोयल के द्वारा दिए गए हैं। जी, मानव संपदा पे जो अपलोड किए जाएंगे और कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, कुछ बता सकते हैं? जी, बहुत सारी चीजें ये होती थी कि जिस प्रकार से जो है काफी कर्मचारियों को जब प्रमोशन की प्रक्रिया होती थी, कई कर्मचारियों को जो है की जानकारी और उस पर जो है जिनके प्रमोशन होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ मतभेद भी देखने को मिलता था। तो उस मतभेद के अंतर्गत जो है कई कर्मचारी जो है कंप्लेन भी करते थे कि मेरा भी प्रमोशन और जो प्रक्रिया है ये होनी नहीं हुई है। तो इसके तहत जो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसमें किसी प्रकार से किसी भी राज्य कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का मतभेद देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को जो है लागू किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को साझा करने के लिए। तो मानव संपदा के जरिए उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पोर्टल पर किया जाएगा ऑनलाइन प्रक्रिया। पदोन्नति के जितने भी ब्यौरे रहेंगे वो मानव संपदा के जरिए जारी किए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। ऑनलाइन की पदोन्नति अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए अपलोड किए जाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर औरैया से आ रही है। औरैया से बड़ी खबर। औरैया में आज 5280 प्रत्येक पाली में 2640 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 पालियों में की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। सुबह 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक होगी परीक्षा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा।
परीक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी अलर्ट। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए रहेगी निगरानी। 5200 अभ्यर्थी एसआई परीक्षा में शामिल हुए हैं। प्रत्येक पाली में 2640 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पालियों में कराई जाएगी परीक्षा भर्ती। सुबह 10 बजे से अपराह्न 12 बजे होनी है परीक्षा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने औरैया से बड़ी खबर। 5280 अभ्यर्थी एसआई परीक्षा में बैठे हैं। प्रत्येक परीक्षा पाली में तो 2640 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 पालियों में कराई जाएगी भर्ती की प्रक्रिया। खबर लखनऊ से है। यहाँ पे यूपी शासन का बड़ा फैसला। यूपी के सचिवालय में पंचायती राज विभाग का पुनर्गठन। पंचायती राज अनुभाग 4 का होगा नया गठन। सचिवालय में पंचायती राज का नाम अब नया सेक्शन बनाएगा। पंचायती राज अनुभाग का नया गठन। सचिवालय में पंचायती राज का नाम अब नया सेक्शन बनाया गया। बड़ी खबर। यूपी के शासन का बड़ा फैसला। यूपी सचिवालय के पंचायती राज का पुनर्गठन। पंचायती राज अनुभाग 4 का नया गठन। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है। कौशाम्बी में दरोगा भर्ती की परीक्षा शुरू। कौशाम्बी में दरोगा भर्ती प्रक्रिया शुरू। एसआई भर्ती परीक्षा आज कल होगी संपन्न। कुल 7600 अब 80 अभ्यर्थी शामिल। जिले के 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी पहली पारी की परीक्षा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी दूसरी पाली की परीक्षा। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर।
कौशाम्बी से बड़ी खबर। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे पर होगी परीक्षा। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर नजर। 2 दिवसीय परीक्षा के लिए डीएम और एसपी सीसीटीवी कैमरों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की भी व्यवस्था। कौशाम्बी में दरोगा भर्ती की परीक्षा, बड़ी खबर कौशाम्बी से। एसआई भर्ती का आज और कल होगी परीक्षा का संपन्न। 7,600 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। जिले में 6 परीक्षा केंद्र और सुरक्षा। खबर रामपुर से है, जहां पर यूपी में एसआई भर्ती की परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। रामपुर के एसपी और डीएम लगातार परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस पर जनपद में कुल 2600 अभ्यर्थी परीक्षा देने में शामिल होंगे। परीक्षा में 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे व दूसरी परीक्षा 3 से 5 बजे तक संपन्न होगी। अन्य पालियों के लिए भी उन्हें निर्धारित समय के अनुसार कराया जाना है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि परीक्षा केंद्रों में गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जिले में 4 क्षेत्राधिकारी के साथ कोतवाली प्रभारी और करीब 650 कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगाई गई है। रामपुर विद्यासागर मिश्र स्वयं हर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश कर रहे हैं, ताकि शांतिपूर्ण परीक्षा कराई जा सके। खबर कासगंज से है, जहां जिले में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एसआई की परीक्षा को लेकर के आज शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर के जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पे 4 पालियों में कुल 12,480 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के पहले दिन की सुबह ही विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों में समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए, जिससे कई स्थानों में भीड़ का माहौल बना रहा। परीक्षा केंद्रों पर पहले से अभ्यर्थियों की सघन तलाशी भी ली जा रही है। जांच के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की संभावना से रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन ने भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा केंद्र के दौरान निगरानी रखी जा रही है और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न की जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा आज और कल 2 दिन लगातार होनी है और 4 पालियों में होनी है, जिसको लेकर कासगंज जनपद में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से जहां पर 12,480 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही कासगंज जनपद में सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर स्टेट मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी सभी लगाए गए, जिससे उनकी परीक्षा नकलविहीन हो सके। कासगंज से केली इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबर ललितपुर से है, जहां पे ब्लॉक बार क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के खुलेआम उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि
अपैक्स कॉन्वेंट स्कूल में छात्राओं के साथ में अवमाननीय व्यवहार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले विद्यालय का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें छात्राओं के चिलचिलाती धूप में मुर्गा बनाकर सजा देने को देखा गया है। अब यह नया मामला सामने आया जहां पे 5 छात्राओं को सुभाली के पिता इंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें विद्यालय की 3 क्वार्टर फीस जमा कर दी गई थी, जबकि क्वार्टर में 1 फीस बाकी थी। आरोप है कि इस कारण स्कूल के प्रबंधक छात्राओं से परीक्षा का पेपर देने के लिए रोक दिया और छात्राओं को से निवेदन किया कि उसके पिता की फीस जमा कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पूरे दिन विद्यालय में रोक करके रखा गया। परीक्षा नहीं दिलाई गई। बाद में जब फ़ोन पे के माध्यम से फीस के बारे में जानकारी ली गई तो अगले दिन छात्राओं को पेपर देने दिया गया, जहां परिजनों का कहना है कि यह सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन का मामला बनता है। मामले में बीएसए ने कड़ी जांच कार्रवाई करते हुए छात्रा के पिता व जिलाधिकारी से शिकायत पत्र भी सौंपा। मैं बाहर का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी जो है अपैक्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जिसकी मेरी लगभग सारी किस्तें जमा थी उनकी फीस की, केवल 1 क्वार्टर बकाया था। और मेरी सुबह 8 बजे 8:30 बजे मैंने एक उनके विद्यालय वाले ग्रुप से एक नंबर निकाल के एक मैम का उनको मैसेज भी किया था कि मुझे स्कूल के वाले बारकोड अपना भेजो, मैं इसका बच्चे का जो भी फीस जमा है बाकी है आपकी वो जमा करा दें। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इसके बाद जो है मेरी बेटी ने भी उनको बोला कि आप मेरे पापा को फ़ोन कर लो और वो आपकी फीस जमा करा देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और मेरी बेटी को पेपर देने से मना कर दिया और सीधे दिन भर पूरे स्कूल में बिठाए रहे। वो रोटी हुई घर आई। जब जाके मेरे को फ़ोन करा उनकी मम्मी ने और उनने, तो मुझे पता चला। मैंने इसके बाद प्रबंधक जी महोदय से फ़ोन करके बात की तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि आप जो है पेपर जब दिला पाएंगे जब आप फीस जमा कर पाएंगे उसकी पूरी। श्री इंद्रपाल के द्वारा कल शिकायत हमारे पास की गई थी कि अपैक्स कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 5 में उनकी बच्ची पढ़ती है और फीस न जमा करने के कारण उनकी बच्ची को परीक्षा में बैठने से मना किया। ये मामला गंभीर है और इसकी मैं जांच करा रहा हूं। यदि इसमें विद्यालय का दोष पाया जाता है तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा प्रकरण जो आपने बताया है कि कुछ दिन पहले इसी विद्यालय में कुछ बच्चों को मुर्गा बनाया गया था, उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। उस विद्यालय को नोटिस दिया गया है। उसका जवाब आने पर उसकी जांच कराने के बाद उस विद्यालय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर बलिया से है, जहां पर जिला महिला चिकित्सालय से कुछ ही दूर पर संचालित एक अवैध निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान बच्चा और जुड़वा नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार रिंकू देवी नाम की महिला का प्रसव के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही के कारण पहले दोनों जुड़वा नवजात शिशुओं की मौत हो गई और उसके बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोप लगा डॉक्टरों ने दोनों नवजात शिशुओं का शव छुपाने के उद्देश्य से बाथरूम में फेंक दिया और सूचना मिलने के बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाथरूम की सघन जांच की तो दोनों नवजात शिशु के शव कचरे में के डब्बे में पड़े मिले। दृश्य देख करके परिजनों आक्रोशित हो गए और अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां और दोनों नवजात शिशुओं का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सुबह हम लेके आए थे बहन को यहाँ पर भर्ती कराए। डॉक्टर साहब बोले हम लोग डॉक्टर साहब बोले कि डॉक्टर साहब देखे बोले कि ठीक है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए, 2 जुड़वा बच्ची थी वो गुजर गई। उसके बाद फिर पूछे डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं रहा है। दोनों बच्चे गुजर गए? हाँ, दोनों बच्चे गुजर गए। फिर पूछे कि मरीज के कोई दिक्कत नहीं होगा कि बताइए कहीं लेके जाएंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, खतरा से बाहर है। उसके बाद यहाँ से निकाल दिए 1-1.5 घंटे के बाद। उसके बाद यहाँ से यहीं पर डेड बॉडी हो गया था दीदी का। अच्छा, दीदी भी मतलब जच्चा बच्चा मतलब दोनों लोग? हाँ, दोनों हो गया था। ये बिक्की भाई का भी हो गया। सरासल हॉस्पिटल की लापरवाही है। कौन डॉक्टर थे? चंद्रशेखर सिंह, उसका अदित सिंह नाम था, अदित सिंह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यों न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।